गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। हम आपको हिंदी विषय में स्पष्ट गद्य खंड की बड़े भाई साहब कहानी पढ़ा रहे थे। यह इस पाठ की 17वीं वीडियो है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। यहाँ पर लेखक कहते हैं, जिस तरीके से बड़े भाई साहब ने ऊपर वाले पैराग्राफ में समझाया है कि उन्हें भाई को समझाने के लिए उपदेश, बहुत सारे उपदेश दिए। बाद में वो ये भी कहते हैं, अगर तुम इस तरह नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हारी पिटाई भी लगानी पड़ेगी। तो लेखक को इस नई युक्ति से, मतलब लेखक पर बड़े भाई साहब की इन सब बातों का बहुत ज्यादा असर हुआ। वो कहते हैं कि मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। यहाँ नोट करिए बच्चों, नई युक्ति मीन्स नई योजना, नतमस्तक होना यह भी एक मुहावरा है। सिर झुकाना यानी सिर झुक गया उनका बड़े भाई साहब की बातों को सुनकर। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। जब उन्होंने भाई साहब की सारी बातें सुनी तो उन्हें अपने मन में लघुता में छोटापन या तुच्छता महसूस होने लगी और उनके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं। सजल मीन्स नम आंखों से। सजल का अर्थ बच्चों नोट करिए, नम। सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं यानी बिल्कुल नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है। फरमा मीन्स जो कुछ कहना। फरमा का अर्थ लिखिए कहना। आप जो कुछ कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का पूरा अधिकार है। बाद में लेखक की समझ में आ जाता है। वो कहते हैं कि आपने जो कुछ कहा वह सच कहा है और आपको पूरा पूरा अधिकार है मुझे समझाने का, इसलिए आप मुझे समझा सकते हैं। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं क्या? खुद बेरहा चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। यहाँ पर बड़े भाई साहब कहते हैं कि बड़े भाई साहब ने सारी बातों को, अपने छोटे भाई की सारी बातों को सुनकर उन्हें प्यार से गले लगा लिया और उससे बोले कि मैं कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता। कनकौए उड़ाने मीन्स पतंग उड़ाने के लिए तुमसे मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है यानी मेरा भी मन करता है। जी ललचाना भी एक मुहावरा है, बच्चों नोट कर लीजिए। मन ललचाना यानी उनके मन में भी इच्छा थी कि वो भी पतंग उड़ाएं, लेकिन करूं क्या? वो मजबूर हैं कि खुद बेराह चलूं। बेराह का अर्थ है रास्ते से भटकना। अगर मैं ही रास्ते से भटक जाऊंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? अगर मैं ही पतंगबाजी करूंगा तो तुम्हें पतंग उड़ाने से नहीं रोक सकता। यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। कर्तव्य मीन्स जिम्मेदारी, मेरे सिर है यानी यह भार होना, यानी छोटे भाई की जिम्मेदारी भी उनके सिर पर थी। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। जब बड़े भाई साहब और छोटे भाई के बीच वार्तालाप हो रहा था यानी बातें हो रही थी, उसी समय एक पतंग कटकर उनके ऊपर से गुजरी। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। देखिए, जिस समय दोनों लोग बात कर रहे थे उसी समय एक पतंग कटकर उनके ऊपर से गुजरी मीन्स निकली। उसकी डोर नीचे लटक रही थी। लड़कों का यानी जो बच्चे पतंग लूटने के लिए तैयार रहते हैं उनका कई सारे बच्चों के झुंड पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं यानी कि लेखक से लंबे उनके भाई साहब हैं, लेखक उनसे कद में छोटे हैं। उछलकर उसकी डोर पकड़ ली। बड़े भाई साहब ने क्या किया कि पतंग की डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। बेतहाशा का अर्थ बच्चों नोट करिए, बिना किसी की परवाह किए हुए। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था और लेखक बड़े भाई साहब के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। धन्यवाद।